नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका यह अपना चैनल है जिसके इस पर जो है बिहार दरोगा का हम लोग सीरीज चला रहे हैं। प्रीवियस जो क्वेश्चन अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं कुल 16 सेट हैं, जिसमें 8 से 9 सेट अपलोड हो चुका है और अगला जो सेट है 29/11/2020 को जो प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार दरोगा का, उसका हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आपको यह डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है डिसलाइक कर सकते हैं। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर की डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब फुल डिस्कशन करिएगा तो इसका चारों ऑप्शन मैक्सिमम हम फुल डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे जब 16 सेट आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपको आधार पता चल जाएगा कि बिहार दरोगा में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद हम बिहार दरोगा के लिए स्पेशल होमवर्क सीरीज लाएंगे। आप लोगों को टारगेट बता दें, उसको पढ़ना है, उसका फुल डिस्कशन। एक सेट तो कोई भी अगर नया हम लोग खरीदते हैं तो एक सेट पर डे हम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब से? 1975 से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाना प्रारंभ हो गया था, 1975 से। जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को 2014 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 13 फरवरी 2014 से राष्ट्रीय महिला दिवस। और 18 दिसंबर को कहेंगे तो विश्व प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया। तो नौजवान किया था भगत सिंह, ऑप्शन डी। कब? नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल की मदद से किया गया था, जिसका उद्देश्य था क्रांतिकारी चेतना जगाना देश की आज़ादी के लिए। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत में वरीयता का सही क्रम क्या है। वरीयता क्रम मतलब जो दिया गया है, हमारे कुछ पद हैं, वरीयता क्रम में कौन पहले आता है इसके बारे में। यह 26 जुलाई 1919 को 1979 में 79 वरीयता क्रम के लिए अधिसूचना आया था, 26 जुलाई 1979। तो सबसे 1 नंबर पे राष्ट्रपति हैं, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यों के राज्यपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5वां भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 के कॉम उप प्रधानमंत्री, 6 में भारत के मुख्य न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष, 7 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों और लोकसभा के विपक्ष के नेता हो जाएंगे। 7वां नंबर पर 7 के कॉम में भारत रत्न जो व्यक्ति प्राप्त करता है उसको वरीयता क्रम में रखा गया है। 8वां में है भारत में विदेशी जितने भी राजदूत वगैरह हैं। और 9वां में है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, न्यायाधीश कर सकते, मुख्य न्यायाधीश ने न्यायाधीश, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश का 6वें क्रम है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो ऑप्शन ए हो जाए, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन जानते हैं माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक जो है, कवक में अगर कहा जाए तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवक जो भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। और पेड़ पौधा की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि मनुष्य की कोशिका भित्ति लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। कवक का अध्ययन हो जाएगा माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। चलिए अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 नंबर में तो मैथ का क्वेश्चन है, आंसर आप जान लीजिए, 5 का सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे है पॉलीस्टार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषताएँ हैं। तो ये है नवपाषाण की, ऑप्शन डी हो जाएगा। नवपाषाण का ये विशेषता है। और कहेगा कि कृषि का साक्ष्य भी नवपाषाण काल में, मनुष्य में अस्थायी निवास की वृत्ति नवपाषाण काल में, आग का प्रयोग मनुष्य ने किया नवपाषाण काल में, जबकि आग का खोज हुआ पूरा पाषाण काल में। कहाँ? चीन में। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है, तो 8 का सी हो जाएगा। मतलब इसमें 60 को सदस्य न्यूनतम नहीं होता है, इसमें न्यूनतम 40 सदस्य होता है और सब सही है।
चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी को संबंधित निम्नलिखित में घटनाओं का सही क्रम पूछ रहा है। क्रम का सीरियल आपको आंसर हम बता देते हैं। तो क्रम का हो जाएगा 9 का बी हो जाएगा 4, 2, 1, 3, मतलब कि पुरंदर दुर्ग पर विजय 1648 में, सूरत की पहली लूट मार 1664 में, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में, कर्नाटक का आक्रमण 1677-78 में किया गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि आपको ट्रेन से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 11 निम्नलिखित कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो जेरी मेंडरिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे तो स्विट्जरलैंड में है, उसमें क्या होता है, जनता सर्वोपरि होती है, जनता डायरेक्ट चुनती है उसको अपने वोट के माध्यम से, जिसे भारत के प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। आगे है 12 नंबर का रीजनिंग का क्वेश्चन, आंसर 12 का डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है 13 का ये। भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा ठंडे में जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और ठंडा में सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु के तटों पर होता है। चलिए 14 नंबर का आपका आंसर जो हो जाएगा मैथ का 14 का डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं। कहता यदि x का 15 नंबर ही मैथी का क्वेश्चन है तो बी हो जाएगा। आगे है 16 निम्नलिखित में कौन सी पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण नहीं होता है, तो ऑप्शन डी, ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया को हम लोग परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी के परिक्रमण गुण के कारण, परिभ्रमण यहाँ कह रहा है घूर्णन, तो पृथ्वी के परिक्रमण गुण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। पवन का मूल दिशा विक्षेपित होता है, जिसे कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण। चलिए 17 नंबर है, आपातकाल की उद्घोषणा को तब तक निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार प्रवर्तन में लाए? अनुच्छेद 20-21 कभी भी निलंबित नहीं होता। आपातकाल राष्ट्रीय, भारत में 3 प्रकार की आपातकाल है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल उपकरण किस भाग में है? तो आपातकाल भाग 18 में है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची द्वारा श्वेत शासी जिला प्रदेशों की स्थापना का प्रावधान है? तो ऑप्शन भी हो जाएगा 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में इसकी चर्चा। 6ठी अनुसूची में जानते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा राज्य, मिजोरम के लिए विशेष व्यवस्था जनजातियों के लिए किया गया है। 3री अनुसूची में जानते हैं कि उम्मीदवारों जितने भी उनको शपथ ग्रहण दिलाया जाएगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। 10वीं में दल बदल अधिनियम में 52वां संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। मूल संविधान में 8 अनुसूची था, वर्तमान में 12 अनुसूची है। एफ्लाविस का उत्पाद होता है, तो 19 का डी हो जाएगा कवक से। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और मनुष्य की कोशिका लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और पेड़बोधक कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का ग्रहण किया गया। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं, जबकि राज्यसभा सदस्य नॉमिनेशन कराते नामांकन का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 रिटायर होते हैं, और पुनः चुनाव होता है 1/3। इनके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। विधि द्वारा स्थायी प्रक्रिया जापान से लिया गया। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। राज्य का नीति नेतृत्व आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। चलिए 21 नंबर है, प्यूनिक युद्ध के मध्य लड़े गए थे, तो रोम और कार्थेज के बीच, ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 को लड़ा गया था प्यूनिक युद्ध। आनुवांशिक विकास, जिसमें केंद्रक में 47 गुणसूत्र, उसे हम कैलिफेंट्रा सिंड्रोम पुरुष में होता है, टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है, जो गुणसूत्र कम हो जाता है, 46 जगह 45 हो जाए। चलिए 23 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा मुख्यमंत्री के विषय से संबंध से नहीं है? मुख्यमंत्री राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं होते हैं। कोई भी
न्यायालय के रिटायर्ड वाला पर्सन होता है मुख्य। और मानव अधिकार का जो अध्यक्ष वगैरह जो महासचिव बनता है तो उसका जो है कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो जाए। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य, राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष, ये सब मुख्यमंत्री होते हैं। पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई जो है क्या होती है, घटती रहती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा। चलिए 25 में है ट्रोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगता है, जो करेंसी पर लगता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। करेंसी जो हम लोग विदेशी पैसा भजाते हैं उस पर लगता है। आगे मुगल दरबार प्रमुख चित्रकार कौन थे जिसने नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया, अब्दुल समद था, ऑप्शन ए हो जाएगा। आईन अकबरी में 17 आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखा गया जिसमें अकबर के काल में 17 चित्रकारों का वर्णन किया गया है। अकबर के काल में ही दसवंत भी एक चित्रकार था जिसमें रजनामा, महाभारत की फारसी अनुवाद रजनामा जो है पुस्तक है जिसको पांडुलिपि लिखने का काम किया दसवंत ने। मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ बाबर हुमायूं के काल में ही हो गया था, जबकि चित्रकला के लिए विभाग स्थापित किया अकबर ने। और चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासन काल को कहा जाता है। चलिए आगे देखना है, आगे है मैथ का 27 नंबर, 27 का बी हो जाएगा। 28 में कृषि का काटो एवं जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में ये सब चलता है, तो 28 का डी उत्तरी पूर्वी प्रदेश में काटो जलाओ। आगे है 29 नंबर में भारत में किस उद्योग को कुकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है, तो 29 का आपका सी हो जाएगा, इस्पात उद्योग में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। आगे निम्नलिखित कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जीएसटी दुनिया में पहली बार फ्रांस में 1954 में लागू किया गया। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और भारत का जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। संपत्ति कर, व्यवसाय कर, आयकर, ये सब प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। चलिए आगे है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से रैयतवारी बंदोबस्ती आरंभ किया था, रैयतवारी टॉमस मुनरो होना चाहिए, टॉमस मुनरो दिया हुआ रैयतवारी व्यवस्था लागू किया था कब, 1820 में। कहाँ, तो मद्रास में लागू किया गया था। 1825 में मुंबई में लागू हुआ और 51% भूभाग पर मतलब ब्रिटिश भारत की लगभग 51% भूभाग शामिल था। उसके बाद इजादेदारी व्यवस्था आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त जिसको जमींदारी व्यवस्था 1793 में लागू किया। महालवारी व्यवस्था 1822 में किसके द्वारा, हॉर्ट मैकेंजी के द्वारा महालवारी व्यवस्था लागू किया पंजाब के क्षेत्रों में। चलिए आगे है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं, तो काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में जो गर्मी के दिनों में जो वर्षा मानसून के पूर्व की वर्षा को काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर कहा जाता है, जो मार्च से जून के बीच होते हैं। गर्मी के दिनों में यह होती है वर्षाएं। असम में इस वर्षा को चाय वर्षा हम लोग कहेंगे। पश्चिम बंगाल में इस वर्षा को हम लोग काल वैसाखी कहेंगे। केरल में इस वर्षा को अम्र वर्षा कहेंगे। कर्नाटक में कॉफ़ी या चेरी ब्लॉसम वर्षा कहा जाएगा। 34 नंबर का आप आंसर 34 का ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को विवाद का हल करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति चुनाव संबंधित सभी विवादों को जांच फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। राष्ट्रपति पद जानते हैं अनुच्छेद 52 में, यह राष्ट्रपति पद ब्रिटेन से लिया गया है, उपराष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया। भोपाल गैस की घटना 3 दिसंबर 1984 को, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, 36 का सी हो जाएगा। ये यूनियन कार्बाइड उर्वरक बनाने वाली कंपनी थी, उसी में रिसाव 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे इसमें। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 का आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं, 38 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी। 39 में दक्षिणी पूर्वी एशिया की वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है कौन सा, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 40 नंबर, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। जो नीलम संजीव रेड्डी जो है लोकसभा का अध्यक्ष भी बने थे। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा का अध्यक्ष बने थे, 1977 में निर्विरोध चुने गए थे। और सबसे लंबे तक राष्ट्रपति के पद पर रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 12 वर्षों तक रहे, 2 कार्यकाल पूरा किए, 3 बार शपथ ग्रहण लिए। तो इसके पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बी गिरी बने, जो द्वितीय मतगणना से बने थे। आगे है
निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, इट्रियम नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लाया, ऑप्शन ए। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया और उसके बचपन का नाम अली एम गुरसप्पा था, जिसे सिकंदर सानी की उपाधि भी अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। इसने बाजार नियंत्रण के लिए गल्ला बाजार लाया, जो अनाज की मंडी हुआ करती थी। सराय अदल कपड़ा का बाजार हुआ करता था। घोड़ा गुलाम पशुओं का बाजार था। सामान्य बाजार भी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया लिखना, घोड़े दागना, ये सब प्रथा शुरू किया। आगे है कि अकबर द्वारा 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो राणा उदय सिंह था, ऑप्शन बी हो जाएगा। राणा उदय सिंह मेवाड़ के उस समय शासक थे और अकबर मुगल राजवंश का महानतम शासक था, जिसने इस सैन्य अभियान 1561 में मालवा के शासक बहादुर के खिलाफ भी किया था। 1601 में अकबर का अंतिम अभियान था असीरगढ़ अभियान, जहाँ के शासक मीर बहादुर के खिलाफ किया था। असीरगढ़ मीर बहादुर के खिलाफ। आगे पटाखों से निकलने वाली हरी जो है बेरियम के कारण हरा रंग जो होता है जोला दिखाई देता है, जबकि लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण दिखाई देता है। लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण दिखाई देता है और ये जो जलता है तेजी से, पोटेशियम क्लोरेट डाला रहता है, जिसके कारण वह तेजी से जलता है। चलिए आगे है, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो राम सुभग सिंह, ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह थे। लोकसभा का गठन 1952 में किया गया। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिस पर पहली बार महाभियोग लगाया गया। पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ गणेश वासुदेव मावलंकर को। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो कोटा राजस्थान से है। और कहेगा मान्यता प्राप्त लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता बने थे YV चौहान 1977 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं का अभिक्रियाओं द्वारा पायरोविक अम्ल के 2 अणु में टूट जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। 46 का सी हो जाए। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी है, जनजाति भी है। मिसमी की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क किबुल लामजाओ, जो मणिपुर में है। आगे है 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध जो है टेनिस से है। टेनिस में आप जानते हैं 4 ओपन होता है, ग्रैंड स्लैम ओपन 4 को टेनिस में होता है। 49 नंबर जो क्वेश्चन है मिलान करने में, तो 49 का सी हो जाएगा। मझगांव डॉग लिमिटेड गोवा में नहीं है, यह जो है कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। गार्डन रिच शिपयार्ड कलकत्ता में, गोवा शिपयार्ड वास्को डी गामा सही है। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम, ये सही है। मझगांव वाला जो है ये कहाँ है? तो मुंबई में है। आगे है, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है 6 माह तक, ऑप्शन सी। जबकि धन विधेयक 14 दिन तक का समय दिया जाता है। और साधारण विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 107 में है और गतिरोध दोनों में हो जाएगा, तो इसके लिए हम ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे है 51 नंबर का, तो आपको बी हो जाएगा। 52 में राष्ट्रपति द्वारा किसी अपराध के दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना उसे प्रविलंबन कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं। अगर क्षमादान विराम किसको कही? विराम कहते हैं किसी दोषी को मिली सजा में अपंगता या गर्भावस्था में है, तो उसमें इस परिस्थिति में कुछ कम कर देना ही विराम कहलाता है। परिहार किसको कहते हैं? दंड की प्रकृति में परिवर्तन के बिना ही सजा की अवधि को कम कर देना, उसे परिहार कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर कह रहा है, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पूर्ण गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया? भाषा के आधार पर किया गया। भाषा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना 1 अक्टूबर 1953, जबकि दूसरा राज्य बना गुजरात, महाराष्ट्र अलग होकर 1 मई 1960 को। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखना है। निम्नलिखित में से युग्म सम्मिलित करें, तो राजा राम मोहन राय समाध कुमुद ने लिखा, ये बात सही है। और मिरातुल अखबार भी उन्हीं का, राजा राम मोहन राय का। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये भी सही है। अमृत बाजार पत्रिका सुशील कुमार मोतीलाल घोष, ये भी सही है। सुशील कुमार घोष और मोतीलाल घोष दोनों किया था, ये भी सही है। एनी बेसेंट वाला ऑप्शन डी गलत है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। एनी बेसेंट की पुस्तक है न्यू इंडिया कॉमनवेल, न्यू इंडिया कॉमनवेल। 55 का आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पेथिंग लॉरेंस थे ही, स्टुअर्ट क्रिप्स थे ही, एविन एग्जेंट थे ही, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए विलियम वार्ड नहीं थे। और कैबिनेट में भारत कब आया? 24 मार्च 1946 में 3 सदस्य थे, जिसमें पेथिंग लॉरेंस अध्यक्ष थे, स्टुअर्ट क्रिप्स सचिव थे, एविन एग्जेंट नौसेना प्रमुख थे। आगे 57 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं?
तो 57 का आपका ये हो जाएगा प्लेसेंटा। 58 में देखते हैं मिनी माता रोग के पारा की अधिकता के कारण मिनी माता रोग हो जाता है, जबकि इटाई रोग कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग हो जाता है। पहली बार मिनी माता रोग जापान में 1956 में देखा गया था। आगे है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होती है, यह कहलाती है। तो 59 का सी हो जाएगा फेरारी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। 59 का सी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर का आप आंसर देख सकते हैं। 60 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी। आगे भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबा तटीय राज्य वाला गुजरात है, जिसमें कौन कौन तटीय राज्य है तो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। 9 ऐसे राज्य हैं समुद्र तट से लगे हुए। सबसे लंबा गुजरात का है, सबसे छोटा गोवा का है। आगे है बादशाह नामा की रचना किसने की? अब्दुल हामिद लाहौरी ने किया, जिसने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। शाहजहांनामा इनायत खां के द्वारा लिखा गया। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वालामुखी बनाती है? ज्वालामुखी ज्वारनदमुख है, तो नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाए नर्मदा और ताप्ती। जबकि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है। डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार होता है, आप जानते हैं। 64 में गांधी सागर बांध परियोजना निम्नलिखित में किसका हिस्सा है? गांधी सागर जो चंबल नदी पर हो जाएगा, तो चंबल हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा चंबल। सरदार सरोवर नर्मदा नदी गुजरात में, जयकबारी परियोजना गोदावरी नदी महाराष्ट्र में, हीराकुंड महानदी उड़ीसा में है। 65 का आपका ए हो जाएगा। चलिए 66 नंबर देखता है। 66 का आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 67 में देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में किबुल लेमजाओ पार्क है? तो मणिपुर में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। दुनिया का सबसे एकमात्र तैरता हुआ पार्क किबुल लेमजाओ है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में है। इटाकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा भी अरुणाचल प्रदेश में है। आगे व्यापक सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया। तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत दिया। डॉक्टरी अपने हड़प नीति लागू किया लॉर्ड डलहौजी। समाप्त किया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो पहले व्यापक सिद्धांत के तो पहली बार सतारा को 1848 में, संभलपुर और जैतापुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, 1855 में करौली को ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया। जबकि कुशासन के आरोप लगा अवध को 1856 में मिलाया था। ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल डलहौजी के काल को कहा जाता है, जिसमें भारत में रेल डाक तार का जन्म लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। वुड डिस्पैच भी लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में लाया था। चलिए आगे निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सदाबहार वन जो है यह जो है असम में पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 का डी हो जाएगा। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फेग्नोमैनोमीटर। मनुष्य का हृदय एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड लगता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कृत्रिम हृदय जारविका सेवन जो है कृत्रिम हृदय है। सुंदरबन पाए जाते हैं मैंग्रोव वन जो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यॉर्कर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो यह जो है क्रिकेट से संबंधित। मार्केटिंग भी क्रिकेट से है। आगे भारत का कौन सा राज्य नौकायन दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? केरल में है। नौकायन दौड़ के लिए प्रसिद्ध है केरल में। जो ओनम पर्व, ओनम भी केरल में, पोंगल तमिलनाडु में। आगे है 74 नंबर का आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर। भारत का वह राज्य जहाँ विश्व की थोरियम का विशाल भंडार है। थोरियम का विशाल भंडार जो है केरल के पास है। ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद कंबोडिया और निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो दक्षिणी पूर्व एशिया हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। आत्मीय समाज की स्थापना किसने की? आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। 77 का सी हो जाएगा। कब? 1815 में। जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। और भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। संवाद कविदनी भी राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। सत्यशोधक की संस्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। न्यूक्लियस के बराबर डीएनए में मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का एनटीपीसी थर्मल पावर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया। नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था। आगे है, आगे आपका मैथ का क्वेश्चन है तो ऑप्शन डी हो जाएगा।
चलिए 80 नंबर, निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है और बिना बजाते हुए इसके सिक्के पर चित्र दिखाया गया है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त से, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त का प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त था, जिसने अश्वमेधकर्ता, व्याघ्र, पराक्रम आदि की उपाधि धारण किया था। आगे है ये 81 का आपका डी हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनेगा, ताप्ती बनाती है, एस्चुरी ज्वालामुखी नदी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 का बी हो जाएगा। विक्रम संवत, अब जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रारंभ हुआ। शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत कब? 57 ईस्वी पूर्व में, 57 BC में हुआ था। और इसी विक्रम संवत चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान नवरत्न रहा, जैसे मुगल काल में नवरत्न, उसी चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान नवरत्न रहते थे। कालिदास रहते थे, बेताल भट्ट रहता था, अमर सिंह रहता था, धनवंतरी रहते थे, बारामही रहते थे, ये सब रहते थे उनके दरबार में। आगे निम्नलिखित कौन से 85 नंबर क्वेश्चन में कौन से खाने के नमक के नाम से खाना का नमक NaCl सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, NaCl। कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, चूना, भखरा चूना जिसको कहते हैं। चलिए आगे इसका आंसर आप जान लीजिए, 86 का डी हो जाएगा। अब 87 का उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 87 का सी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ही अल्बर्ट आइंस्टीन E = mc² जो जिसने 1905 में दिया था, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए ही अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखना है। 88 का सी हो जाएगा। 89 में निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? तो गुलजारी लाल नंदा मुख्यमंत्री नहीं थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई जो है बम्बई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि HD देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। निम्न कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं है? तो 90 का सी हो जाएगा, पादरी वर्ग लोग। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी थी? तो कनिष्क की राजधानी फिरोजपुर पेशावर थी, दूसरी राजधानी मथुरा थी। कुषाण वंश का प्रतापी राजा कनिष्क था। इसने शक संवत प्रारंभ किया, जिसे भारतीय सरकार इसको मानती है। शक संवत कैलेंडर जो ठाकुर प्रसाद कैलेंडर शक संवत आधारित है, जो 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर अगर क्वेश्चन कहेंगे तो 92 का डी हो जाएगा। 93 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 93 का ए हो जाएगा। स्थापना 1919 में किया गया था। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घटेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 94 के दाब बढ़ाएंगे बर्फ का गलनांक घटेगा। किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। दाब का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल भी कहते हैं। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी। 96 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 96 का सी। चलिए अब 97 नंबर देखिए। 97 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 98 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे 99 देखिए। 99 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 100 का है शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन करना कहलाता है प्रतिभा पलायन। ऑप्शन ए हो जाएगा। यह मुख्यतः किसी देश के भीतर अच्छे रोजगार के अवसर की कमी का नतीजा है। अगर दूसरे जगह हम लोग जाते हैं, रोजगार अपने जगह हुआ तो कहाँ दूसरे जगह लोग जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। जो इनको वीडियो अच्छा लगेगा तो वो भी अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर पाएंगे। और इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक रहता है, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस सेट खत्म होने के बाद अब जो हम लोग सेट देंगे तो मैथ का ऐसा अगर होगा तो मैथ का हम लोग हैंड रिटन जो है वो भी PDF के रूप में आपको उपलब्ध करा देंगे। सॉल्यूशन इसमें तो नहीं हो पाएगा, सॉल्यूशन उपलब्ध करा देंगे आपको PDF के रूप में, और उसको आप देख लीजिएगा। और अगर आप लोग का ऐसा कमेंट होगा तो हम लोग उसका वीडियो सॉल्यूशन भी डाल देंगे। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।